सभी प्रवासी भाइयों को नवरात्रि की शुभकामना। जय माता दी। समस्त जो विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के प्रवासी बंधु हैं, उन सब से हाथ जोड़ करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में आपके आशीर्वाद से मैं विधायक चुना गया और 5 वर्षों में जो मैंने काम करवाए हैं वो आपके समक्ष है। मैंने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए सभी क्षेत्रों में काम करवाया और जिसमें सबसे अहम सड़कों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने काम करवाया, विकास करवाया है। और उसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि हमारे प्रवासी भाई जो आप हज़ारों मील दूर जाकर नाम भी कमाया है और अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं अपने मातृभूमि से दूर हटकर, मैं चाहता हूँ कि पुनः मातृभूमि की और अपने मायतों की सेवा किस तरह हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उसमें सड़कों को इसलिए मैंने लिया कि यहाँ सड़कों के दोनों तरफ इंडस्ट्री लगे और इंडस्ट्री भी कैसी जो किसी तरह का प्रदूषण से अलग हो, प्रदूषित इंडस्ट्री नहीं लगे जिससे प्रदूषण फैलता हो। मैंने फूड पार्क की स्थापना करवाई है और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो हम लोगों ने खेती को छोड़ दिया है, खेती में घाटा होने लगा है, चाहे खेती मोटे अनाज की खेती हो, फल सब्जी की खेती हो, उसको किस तरह हम प्रसंस्करण यूनिट लगवाकर उसकी कई गुना वैल्यू एडिशन किस तरह हम कर सकें, चाहे फल में, सब्जी में, चाहे मोटे अनाज में। फूड पार्क के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर भी सड़कों के दोनों तरफ और फूड पार्क की स्थापना जो हुई है, स्वीकृत हो चुका है, वहाँ पे प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करें और वैल्यू एडिशन किसान भाइयों की उपज का कई गुना अधिक वैल्यू उससे मिलेगी, प्राप्त होगी। मैंने 5 वर्षों में 1.5 वर्ष तो कोरोना में चला गया, लगभग 6 महीने मैं खुद बीमार हो गया, मेरा ऑपरेशन भी हुआ है और बावजूद उसके मेरा प्रयास रहा है कि मारवाड़ का कोई गांव, कोई ढाणी, कोई बस्ती विकास से वंचित नहीं रहे। सभी क्षेत्रों में विकास मैंने करवाया है। सड़कों का विकास, पेयजल के लिए, चिकित्सा, पशु चिकित्सा और तो और सबसे अहम जो काम हुआ है, महाविद्यालय मैंने खुलवाए, कृषि मंडी मैंने अपग्रेड करवाई खिवाड़ा में, नगरपालिका की स्थापना करवाई और उसके साथ में गायों का भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र, जिस गौ माता के नाम से लोग बाग वोट मांगते हैं, राजनीति अपनी चलाते हैं, उस गौ माता को किस तरह संरक्षण प्रदान हो और आत्मनिर्भर किस तरह गाय को हम कर सकें, एक गाय को वाइबल यूनिट किस तरह बना सकें, उसकी और जो विज्ञान विकसित हो चुका है, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने हमारे यहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा, जो हमारे गिर गाय गुजरात से साउथ अमेरिका, ब्राज़ील जाती है और वहाँ 40-40, 30-30 लीटर तक दूध देती है और गिरलैंडों के नाम से पहचानी जाती है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगी। हमारी सहीवाल नस्ल, हमारी कांकरेज नस्ल जो शुद्ध देसी है, थारपारकर नस्ल, ये विलुप्ति की कगार पर है। तो मैं चाहता हूँ कि उन नस्ल को वापस पुनः स्थापित करें और उनको दुधारू गाय के रूप में किस तरह लोग रखें। आज गाय को रखना बहुत महंगा पड़ रहा है। गाय का दूध 1 और 2 लीटर दूध पे हम गाय को नहीं रख सकते हैं। तो जब गाय 20 से 30 लीटर दूध देगी तो निश्चित रूप से
हम गायों की सेवा उसी रूप से करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में मैंने 5 वर्षों में जो विकास करवाया है आपके समक्ष है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आने वाले 5 वर्ष जो है वो आपके आशीर्वाद से, मेरी भावना है, मेरा सपना है, मेरी कल्पना है कि मैं युवाओं को समर्पित करूं, मैं मेरे बुजुर्ग माताओं को समर्पित करूं। उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैंने रोड मैप बना लिया है। मैंने तैयार कर दिया, प्लान बना लिया मैंने कि किस तरह युवाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कराऊंगा मैं। और उस इंक्यूबेशन सेंटर में युवाओं को, जो युवा जिस क्षेत्र में अपना रोजगार करना चाहे, इंडस्ट्री लगाना चाहे, उद्योग स्थापित करना चाहे, प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए, या अपना कौशल विकास करना चाहे, स्किल डेवलपमेंट करवाना चाहे, चाहे वो शिक्षित है, कम शिक्षित है, उन सब के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे स्थापित होगा। और उस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से उनको जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहे वो उस केंद्र के माध्यम से उनको लोन उपलब्ध होगा, उनको अनुदान उपलब्ध होगा, उनको भूखंड उपलब्ध होंगे, उनको बाज़ार कहाँ होगा, रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा और बाज़ार मार्केट तक की व्यवस्था वो सेंटर करेगा, जिससे हमारा युवा इधर उधर जो भटक रहा है रोज़गार के लिए, उसको कहीं भटकना नहीं पड़े। और साथ ही जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं युवा लोग, उनके लिए भी मैंने राजस्थान की विधानसभा में पहली बार मैंने ये मांग उठाई कि जिलेवार भर्ती की जाए, जिससे हमारे युवाओं को, हम शैक्षणिक दृष्टि से पाली जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, अन्य जिले बहुत आगे शैक्षणिक दृष्टि से, हम पिछड़ जाते हैं कंपटीशन में। तो जिलेवार अगर भर्ती होगी तो निश्चित रूप से हमारे ज़िले को, युवाओं को, ज़िले के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध होगा, नौकरी मिलेगी। और अगली बार विधानसभा में ठोस रूप के साथ में इस बात को मैं उठाऊंगा पूरी ताकत के साथ में, ताकि जिलेवार भर्ती होने से हमारे युवाओं को पूरा अपना अधिकार मिल सके। और विशेषकर बुजुर्ग माताओं के लिए जो सरकार की योजना है, सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाने के मुख्यमंत्री जी जो जा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा काम, दुनिया में पहला प्रदेश होगा राजस्थान जो सामाजिक सुरक्षा का कानून के दायरे में अगर आ जाएंगे हम, तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके साथ ही मेरा एक सपना और भी है कि पानी जवाई पेयजल की योजना सब जगह लागू हो गई, JJM सब जगह स्वीकृत करवा दिया, जिसमें आधा पैसा भारत सरकार का है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, और आधा पैसा राजस्थान सरकार का है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में उसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है। जवाई पेयजल योजना उससे पहले हो गई थी। और मेरा सपना है कि मैं चंबल का पानी, किस तरह की ERCP की जो बात चल रही है, तो उसमें हम चंबल का पानी किस तरह ला सकें। 2003 में जब मैं चुन के गया, पहली बार विधानसभा में इस मांग को रखा था कि भीलवाड़ा ज़िले से होते हुए देवगढ़ और देवगढ़ से हमारी नदियों में पानी डाला जाए, तो वो किस तरह साकार हो सके, इसके लिए लगातार मैं प्रयासरत रहूँगा। और मेरा सपना तभी साकार होगा कि मैं चंबल का पानी हमें यहाँ मिल सके। मैं सभी प्रवासी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, मैंने 5 साल परीक्षा दी है, उस परीक्षा में अब नंबर देने का समय आपका है। आप मुझे परीक्षा में कितने नंबर देते हैं वो आपके हाथ में है। मैंने मेरा काम, मेरा प्रयास ये रहा कि मैं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करा सकूं। आप सबको राम राम, जय माता।